अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद वो कहते हैं ना कंटेनर्स का शहर बना हुआ है और हर तरफ कंटेनर रखे हुए हैं, चाहे वो सिरीना हो, फैज़ाबाद हो। इसके अलावा रेड जोन है वो पूरा सील किया हुआ है। सिर्फ मरगला रोड खुला है और ख़ास तौर पे स्कूलों की छुट्टियां हैं। मेट्रो जो बसें हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा दो बड़े इवेंट्स आज इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद सानी यानी कादियानी जो शख्स है उसके हवाले से केस की समाअत होने जा रही है। यहाँ पर अभी जो ताज़ा तरीन हमें खबर मिली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल हुकूमत की जानिब से NOC कैंसिल किया गया। तरनोल के मकाम पर जो जलसा करना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया कि हम हर सूरत जलसा करेंगे, वीडियो पैगामात आए। लेकिन अभी चंद लम्हे पहले ये खबर आ गई है, बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये कहा गया कि आज का जलसा हम कैंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से नई डेट भी दी गई है और उसमें कहा गया कि आप इस तारीख को अपना जलसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद रेड जोन में जिस तरह हम पहुँचे आज सुबह, आसिया मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तो 8 बजे निकला था, तकरीबन अभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचा हूँ। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं मरगला रोड के ऊपर, क्योंकि बाकी रेड जोन सील किया हुआ। आसिया, आप तो आज जल्दी पहुँच गई, शायद ट्रैफिक से पहले पहुँच गई, इतना जाम नहीं होगा। क्या देख रही हैं, इस्लामाबाद का माहौल कैसा है? इस्लामाबाद के माहौल के बारे में भी बात करूँगी। पहले तो सबसे पहले मैं ये बात करूँ कि जो आपने कहा कि आज इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो छुट्टी दी गई है, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि आई विश कि हम भी स्कूल में होते तो आज हमारी भी छुट्टी होती। इस्लामाबाद के माहौल की मैं अगर बात करूँ तो इस्लामाबाद में आज आप ये समझें कि कंटेनर्स का शहर एक दफ़ा फिर से हमें ये महसूस हो रहा है और बड़ी मुद्दतों के बाद हमने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स इस्लामाबाद में जो है वो लगाए गए हैं। रेड जोन के अतराफ़ की अगर मैं बात करूँ तो रेड जोन के बेसिकली दाखिली जो रास्ते हैं वो 5 रास्ते हैं। सरीना चौक है, नादरा चौक है, डी चौक है, फिर मैरियट है और फिर उसके बाद मारगला रोड है। सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है इस टाइम, बाकी मुकम्मल तौर पर रेड जोन को सील किया गया है और जो रास्ता खुला हुआ है वो मारगला रोड है। और मारगला रोड में भी मैं आपको बताऊं कि उसको भी पार्शली खोला गया, ये नहीं है कि पूरा मारगला रोड जो है वो खोला गया। वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाकर हाँ उसको जो है वो पार्शली खोला गया और बड़े चेक एंड बैलेंस के बाद जो है वो अंदर आने दिया जाता है। ये बात आपकी सही है कि मैं आज सुबह बड़े सवेरे जो है वो घर से निकली थी, तकरीबन 7:15 बजे मैं घर से निकली हूँ और 7:40 पे जो है वो मैं मारगला रोड के उस एंट्री पॉइंट पर मौजूद थी। और उसके बावजूद वहाँ पर तकरीबन ना करते 1 किलोमीटर तक जो है वो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी, लंबी कतारें थी। अब आपको पता है रेड जोन के अंदर हसास बिल्डिंग्स हैं और हसास बिल्डिंग्स को जहाँ सिक्योरिटी चाहिए वहाँ इन हसास बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ भी काम करते हैं। तो ज़ाहिर है उन मुलाजमीन की तो छुट्टी नहीं थी। रेड जोन में आना तो सब ने है, जो लोग यहाँ काम करते हैं, जैसे आप आए हैं, मैं आई हूँ, सहाफ़ी आए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है, फिर हाई कोर्ट अब रेड जोन में आ चुकी है, इसी तरह पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, दीगर बिल्डिंग्स हैं। तो बहरहाल रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील किए गए, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ओवरऑल अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर जैसे आपने भी बताया कि आज 2 बड़े अहम जो है वो इश्यूज़ थे। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुबारक सानी वाला केस है और बाहर मौलवी हजरात जो हैं वो एहतजाज करेंगे, तहरीक लब्बैक का एहतजाज है। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का ऐलान किया गया था तरनोल के मुकाम पर, जिसका इंतज़ामिया की जानिब से NOC नहीं दिया गया। अब यहाँ मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ कि जो कल NOC कैंसिल किया गया जलसे का और जो इजाज़त नहीं दी गई उसका जो नोटिफिकेशन आया उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि जलसे की इजाज़त, क्योंकि यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि 22 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर रखा था और जो जलसा होना था जो कि अब कैंसिल हो चुका है, वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इजाज़त थी, लेकिन इंतज़ामिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ये लिखा गया कि एक तो यहाँ पर क्रिकेट टीम आई हुई है, तो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम यहाँ पर है, तो उनकी सिक्योरिटी वजह है। और दूसरी जो बड़ी रीज़न बताई गई वो ये था कि आज रेड जोन के अंदर और तहरीक लब्बैक वालों का भी प्रोटेस्ट है, तो इसलिए रेड जोन को सिक्योर करना है, तो हमारे पास नफरी मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि तरनोल के मकाम में साथ ही जो मस्जिद है जहाँ जलसा होना था, साथ वाली मस्जिद से एक बैग बरामद हुआ। उस बैग से हो सकता है तहरीक इंसाफ अगर जलसा कैंसिल ना करती तो उस बैग में से बम भी बरामद हो जाता। तो बहरहाल इन्होंने ये लॉजिक बयान की। वैसे ऐसी आपस की बात है, जो तरनोल का एरिया वैसे थोड़ा सा हिसास भी है। मैं ज़्यादा तौर पर तरनोल में ही रहता हूँ, जो जलसगा है वही करीब ही मैं रहता हूँ। वो एरिया वैसे डेंजरस है और सिक्योरिटी के हवाले से मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जगह मुख्तस की गई है, इतनी इंतहाई नामुनासिब जगह है। मैं कहता हूँ वहाँ पर तो
5 कनाल का भी प्लाट नहीं है, उसमें पता नहीं इन्होंने इजाज़त कैसे ली, उससे कहीं इधर उधर और जगह कर लेते, हो सकता है वो जो जीटी रोड है उसको कवर करके जलसा कर लेते, लेकिन पता नहीं सब पीटीआई की क़यादत की मुझे समझ नहीं आई कि इतनी छोटी सी जगह को इन्होंने एग्री क्यों किया। एग्री देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त तो ऑप्शन मौजूद नहीं है, इस बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। इंतहाई गैर मुनासिब जगह है और इंतहाई अनसिक्योर जगह है, ठीक है। वहाँ पर आप ये देखें कि आप पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मोटरवेज़, फिर आसपास की कच्ची आबादियाँ, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक, कंटेनर्स और मैकेनिकों की शॉप्स और इस तरह का वहाँ पर, और वेयर हाउसेस और इस तरह की चीज़ें इर्द गिर्द वहाँ पर हैं। और वैसे भी अगर हम ओवरऑल भी इस्लामाबाद का जायज़ा लें तो तरनोल जो है वो जराइम पेशा अफराद का गढ़ जो है वो समझा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बेसिकली F9 में जलसा करना चाह रही थी, लेकिन F9 में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई और तरनोल में जलसे की इजाज़त अब जो है वो 8 अगस्त के लिए दे दी गई है। मैं यहाँ पर ये भी बात करना चाहती हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों इस तरह की सिचुएशंस बनाई जा रही हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता 8 अगस्त को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज तो जलसा नहीं हुआ लेकिन आखिर तहरीक इंसाफ ने जलसा तो करना ही है। 8 अगस्त को अगर तहरीक इंसाफ तरनोल के मुकाम पर जलसा करती है तो वहाँ कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्यों जलसा करने से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक रहे हैं? आप F9 में उनको जगह दें, इससे पहले भी माजी में भी होते रहे हैं जलसे जो है वो, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि दीगर सियासी जमातों के भी, जमात इस्लामी भी करती रही है, दीगर सियासी जमातें भी करती रही हैं। तो आप उनको F9 पार्क दे दें जलसा करने के लिए, या आपने किस लिए रखे हुए? वैसे तो आप F9 पार्क में जाएं तो वहाँ पर ऐसी कोई खातर ख्वाह पार्क्स वाली सहूलियात तो मौजूद हैं नहीं कि आवाम इंटरटेन होगी। तो एटलीस्ट किसी मकसद के लिए उस पार्क को एक पूरा सेक्टर आपने घेर के रखा हुआ है, तो किसी मकसद के लिए तो उसको इस्तेमाल होने दे दें। अच्छा, आज एक सवाल उठाया जा रहा है पब्लिक की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, ख़ास तौर पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद सानी नज़रसानी, दूसरी नज़रसानी है, आपको पता है उलमा कराम ने उस बात पर बहुत एहतजाज भी किया हुआ है। काजी फ़ायज़ साहब के सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने आज दोबारा समाअत करनी है कुछ देर बाद। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि आज जो समाअत की डेट दी गई है 22 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसकी डेट के साथ इस डेट का एक साथ आना, इस पर सवालात उठा रहे हैं और कह रहे कहीं काजी फ़ायज़ साहब, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग तो नहीं थी कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी बहाने से जलसा करने से रोका जाए। अच्छा ये देखें, ये तो खैर अगर मैं कुछ कहूँगी तो गैर मुनासिब सा हो जाएगा और कबल अज़ वक्त हो जाएगा। चीज़ें ज़ाहिर है आगे चल के मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर खुलेंगी। लेकिन आपको याद होगा कल हमने जो वीलॉग किया था उसमें मैंने ये कहा था कि इजाज़त मुश्किल है मिले, और इजाज़त ना मिलने की वजह यही सामने आएगी कि इधर भी केस है, इधर केस है और यहाँ पर भी सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल भी है, हम ये बात तो कर रहे हैं कि यहाँ केस है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, सिक्योरिटी चाहिए, बाहर से आई हुई टीम को, बांग्लादेश की टीम को भी सिक्योरिटी चाहिए, इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी कम है, नो डाउट कि कम है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर तहरीक इंसाफ डटी रहे कि हम जलसा करेंगे ही करेंगे, तो फिर आप उस वक्त पकड़ दकड़ के लिए और उस जलसे को रोकने के लिए नफरी कहाँ से लाते हैं? एक जलसे को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जितनी नफरी चाहिए पुलिस की, उससे डबल ट्रिपल नफरी चाहिए आपको उस जलसे को रोकने के लिए, तो वो नफरी कहाँ से आ जाती है? आप जलसा करने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि आपके पास पुलिस की नफरी नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी के इंतजामात मौजूद नहीं है। लेकिन उसी जलसे को रोकने के लिए आपके पास सिक्योरिटी भी आ जाती है, आपके पास नफरी भी आ जाती है, आपके पास जो है वो शेल्स भी आ जाते हैं, आपके पास हर चीज़ आ जाती है। आसिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इस वक्त पुरजोश था, वो हर सूरत जलसा करेगा। ये क़यादत कुछ अरसे से कितनी बार ये जलसा डेट ऐलान हो जाता है, फिर मुलतवी हो जाता है, डेट ऐलान होती है, फिर मुलतवी हो जाता है। कहीं बैरिस्टर गौहर जिन पे बड़े एतराज़ात होते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ उनके बड़े पुराने वाबस्तगी है, ताल्लुकात हैं, तो ये बैरिस्टर गौहर और ये कहीं कोई इस्टेब्लिशमेंट या किसी और सियासी जमात के हाथ में तो नहीं खेल रही? आपने बचपन में वो मुहावरा की एक कहानी सुनी होगी, शेर आया शेर आया, ठीक है। ये अवाम के साथ वही काम हो रहा है, शेर आया वाला, कि आज जलसा हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, और हो सकता है किसी दिन जलसा उस दिन कोई आए ना, कि लास्ट मोमेंट तक यही सोचते रहेंगे शायद अब भी जलसा कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको ये हकीकत बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली इमरान खान के साथ ही है। इमरान खान के बाद ये हाथों में कभी शेर अफजल मरवत की हाथों की कठपुतली बनी हुई है तहरीक इंसाफ के, कभी कोई वो वर्स ही नहीं है, ठीक है। आप ये देखिएगा कि आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा इस जलसे में और उस जलसे में जो खान साहब खुद करवाते थे, ठीक है। तो है बेसिकली तहरीक इंसाफ की सारी पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की वजह से है, और जब से ये पार्टी की कमान जो है वो वकला के हाथों में आई है, स्पेशली बैरिस्टर गौहर अली और शेर अफजल मरवत और दीगर इन लोगों के हाथ में, जब से इस पार्टी की कमान आई है तब से इसकी जो आप कह लें कि पॉपुलैरिटी है पार्टी की वो भी कम होती जा रही है। अवाम का ट्रस्ट जो है वो नहीं रहा, और इंटरेस्ट
अगर सबसे बड़ी बात मैं करूँ तो अवाम का वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। बेसिकली जलसे के अंदर लोग आते थे इमरान खान को देखने के लिए, तो अब वो खान साहब तो हैं नहीं और ना वीडियो लिंक के ज़रिए उस जलसे में खिताब हो सकता है, तो मुश्किल है अच्छा, कि उतनी अवाम के अंदर की जा सके। हाँ, एक नुक्ता है इनके पास, ये अगर समझ रहे हैं कि शायद फॉर्म 47 पे खेलने के लिए अवाम को इकट्ठा कर लेंगे तो अवाम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप मुद्दा रखेंगे खान साहब की रिहाई का कि खान साहब को रिहा करें, तो उसमें ज़ाहिर है पब्लिक की एक अच्छा आसिया, एप्लीकेशन आसिया बहरहाल खान के मैं साथ पब्लिक के मौजूद है। सामने भी रख लेता हूँ। इनके 3 मुतालिबात हैं। पहला इनका मुतालिबा है आम इंतखाबात में छीना गया मैंडेट वापस किया जाए। इसके अलावा इमरान खान की जो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारी है, छीना हुआ सुन मोबाइल लेना, वापस नहीं मिलता, कोई मेंटेन नहीं, क्या वो करें। कोई नहीं, काजी साहब ने कुछ दिन पहले 3 सीटें नून लीग को दे दी। कल जो है ना जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उसने पीटीआई को दे दी। कोई मसला नहीं, वो सीटें आती जाती रहती हैं। लेकिन जो मुतालिबात आपको बता रहा हूँ पीटीआई ने जो इस जलसे में रखने थे, इमरान खान की रिहाई, इसके अलावा पीटीआई का छीना हुआ मैंडेट, और तीसरा जो इनका डिमांड था महंगाई में जो इजाफा है उसके खिलाफ ये एहतजाज था। ये 3 पॉइंट्स है और इस 3 पॉइंट्स पे यकीनन अवाम आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नहीं, इन तीनों पर नहीं एक आएगी। सवाल उठता है आसिया। अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि इंतजामिया इजाज़त दे नहीं दे, इस दफ़ा दमादम मस्त कलंदर होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा, क्या धमाका ट्वीट का तेज उसने और धमकी उसने अमेज कहा कि ट्वीट। ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हम करके दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सारी क़यादत कल कहती रही और आज बस एक बात में क्या कहीं से डोरें तो नहीं हिलाई जा रही। देखिए, डोरे तो हिल रही है शेर अफजल मरवत साहब को और अली अमीन गंडापुर को भी एक दफ़ा ट्वीट करने से पहले मेरे ख्याल से बैरिस्टर गुहर से भी रब्ता कर लेना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ग्रुप बंदी है हाँ, पार्टी के ग्रुप अंदर। बंदी है, समझ नहीं आ रही कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है और किसकी बात में सच्चाई है। कल का अगर आप इनका शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट उठाकर देखें तो हमें कौन होते हैं ये रोकने वाले, आज उनको पता लग गया होगा कि ये कौन होते हैं रोकने वाले ना। तो अभी फ़िलहाल असल में समझ भी नहीं आ रही ना। हम, आप देखें, मैं और आप जर्नलिस्ट हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान की हिदायत अलग से लेकर आता है तो वो हिदायत दुरुस्त है, या बैरिस्टर गौहर अली जो हिदायत लेकर आते हैं वो हिदायत दुरुस्त हैं। कुछ इतनी कन्फ्यूजन है कि अब आप अंदर जाते हैं, जाकर आपकी खान के साथ अडयाला जेल के अंदर क्या बात होती है किसी को क्या पता, 2 अफराद के दरमियान बात हुई ना। आप बाहर आकर जो भी वो बताएंगे वही सच मान लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब जाते हैं तो वो कहते हैं जी मुझे तो खान साहब ने गले लगा लिया है। ठीक है, अब सलाखों के पीछे से अगर खान साहब उसको गले लगा सकते हैं तो हिदायत भी ऐसी होती होंगी। देखिए टेक्नोलॉजी तो है ना। टेक्नोलॉजी है, खैर शायद हो सकता है डिजिटल तरीके से गले लग गए हों, लेकिन बहरहाल अब बैरिस्टर गौहर अली जाते हैं, आज़म सवाती जाते हैं, या तो खान साहब कोई मेरे ख्याल से खेल रहे हैं अपने रहनुमाओं के साथ कि हर एक को अलग अलग हिदायत दिए जा रहे हैं, हर एक को हो अलग अलग सकता है खान स्ट्रेटेजी साहब दिए आजमा जा रहे रहे हो हैं। सबको। मतलब अगर आजमा रहे हैं तो मेरे ख्याल से खान साहब अपने साथ खुद ही ज्यादती कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इमरान खान वापस नहीं आ जाता तब तक मैं आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद है और सूरत हाल है। बाकी ओवरऑल अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को सिक्योर करने के लिए बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, कार्ड चेक करके, इवन सहाबियों को भी बगैर कार्ड के और बगैर परमिशन के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। एक अच्छा काम आज के दिन में इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये हुआ कि एटलीस्ट तरनोल में उनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और उस बैग में से बम नहीं निकालना पड़ेगा जो कल मस्जिद से बैग बरामद हुआ। अगर जलसा हो जाता तो शायद मुझे बम भी मुझे बरामद हो मुझे जाता। आसिया एक चीज़ का खतरा है, क्योंकि अपने व्लॉग कंप्लीट करने से पहले 2 बातें आपके सामने रखूंगा। एक तो आसिया ने जो कहा था ना शेर आया शेर आया, कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई यहाँ पर शेर आया कि बहाने कर करके आज कहीं तरनोल में दोबारा जलसा ना कर दें, नंबर 1। और नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुबारक अहमद सानी केस में तुर्की से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो रहे। कल सुबह कमरे अदालत नंबर 1 में मैं मौजूद था, वहाँ पर उनकी ऑडियो वीडियो चेक की गई और आज वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ से पेश होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और तहरीक लब्बैक समेत दीगर जो मजहबी और सियासी जमातें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। एक तरफ ये केस है, दूसरी नज़र सानी है पंजाब हुकूमत ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की हुई है कि इसमें जो फैसले के ऊपर दुरुस्तगी की जाए, तो वो मामला भी है, बड़ा इंतहाई अहम और हसास मामला है। यकीनन अदालतों ने अपना फैसला सुनाना होता है और देखते हैं कि अदालत ने एक एंड पर मैं जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जलसा आप आज करें, कल करें या 8 तारीख को करें, जब भी जलसा करें जलसे में आप आएँ, हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये मुल्क आपका है, इसकी अमलाक आपके हैं और ये आपके
टैक्स के पैसों से बनाए गए हैं। ये जो बिल्डिंग्स का जलाओ घराव किया जाता है, ये जो तोड़ फोड़ की जाती है, ये सारी चीज़ें आपके टैक्स के पैसे से बनी है। तो खुदारा जब भी कोई एहतजाज, धरना या जलसा करें तो उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इन अमलाक को नुकसान पहुंचा के आप अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सियासतदान, ये अपना अपना पैसा लेकर घर गए हैं, ये इनकी अपनी जेबों में है। ये जो नुकसान होता है सड़कों पर जब हम जलाओ घराव करते हैं, ये हमारा नुकसान होता है क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे। तो खुदारा ये ना करें आप। बाकी आप एहतजाज भी करें, आप जलसे भी करें, आप रैलियाँ भी निकालें, आप धरने भी दें, हमारी फुल सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी। मीडिया आपको कवरेज भी देता है, कबल भी देता है, आगे भी देता रहेगा। लेकिन खुदारा इस मुल्क को अपना मुल्क समझें और इस मुल्क के अमलाक को अपनी अमलाक समझें और उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। यकीनन आसिया ने जो खूबसूरत सा मैसेज दिया है, क्योंकि ये मुल्क हम सबका है, किसी एक का नहीं है। सियासतदानों की बात करते हैं हम, जर्नलों की बात करते हैं हम, जजेस की बात करते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या किया। उनको कुछ भी नहीं होना है, उनको तनख्वाहें भी इतनी हैं कि उनका गुजर बसर अच्छा हो रहा है, वो हमारे ही टैक्स के पैसों से तनख्वाहें ले रहे होते हैं। लेकिन जितनी नुकसानात होंगे वो नुकसानात हमारा अपना है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से हो रहा है। यकीनन जब भी एहतजाज हो, कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, पुरअमन एहतजाज ज़रूर करें, ये आपका बुनियादी हक़ है। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में ये केस होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पर जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया, लेकिन मुझे अब भी शिकवा है, शक है, खतरा है कि कहीं PTI जलसा कर ना ले। देखते हैं क्या सूरत-हाल होती है। सुप्रीम कोर्ट में जब केस होगा तो उसके बाद का जो अहवाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मैं और आसिफ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।